Hello everyone, how are you? So first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑप्टिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब देखिए, दो वेव्स जब आपकी सुपर इम्पोज करती, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, तो उस केस में इंटेंसिटी का हमें एक डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने एक डायग्राम में देखिए सोर्स बनाया हुआ है, एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसके बाद हमने क्या किया, दो स्लिट लिए हैं S1 एंड S2, दोनों हमारे नैरो सोर्सेज हैं जिसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं। इसके बाद एक हमने XY स्क्रीन लिया हुआ है। तो बेसिकली है क्या कि जो एस सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, जब इससे लाइट पास होती है तो वो S1 और S2 सोर्सेज पे पहुंचती है, ठीक है ना। दोनों S1 S2 जो दो सोर्सेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर की है, ये 2D है, ठीक है ना। और S1 S2 सोर्सेज से स्क्रीन की डिस्टेंस को हमने कैपिटल D कंसीडर किया है इन दिस केस, ठीक। तो बच्चों आप देखिएगा, जब S1 से लाइट यहाँ पर जाती है और सिमिलरली S2 से यहाँ पर, इसे यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, ये XY तो स्क्रीन हो गया और यहाँ पर पॉइंट एक P कंसीडर कर लो, ठीक है ना। तो S1 से P पर मिलती है और S2 से P पर मिलती है। तो इन दिस केस हमें करना क्या है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना। अब देखिए, S1 से लेके P तक का पाथ क्या होगा, S1P हो जाएगा। सिमिलरली S2 से P तक का पाथ क्या हो जाएगा, S2P हो जाएगा। तो अब ये हम इसमें पूछते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज। तो इस तरीके से आप कहेंगे S2P माइनस S1P। ये बेसिकली रेज कैसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, दिस, सिमिलरली दिस, इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब क्रस्ट से मिलता है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्रस्ट कब से मिलता है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इन दिस केस वी विल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो ये आप लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब इसमें करना क्या है बच्चों कि इसमें लेट अस कंसीडर, लेट A1 एंड A2 बी द एम्पलीट्यूड ऑफ टू coherent sources S1 and S2। यहाँ पर S1 S2 जो हमारे दो कोहेरेंट सोर्स हैं, इनके हमने एम्पलीट्यूड क्या कंसीडर किए हैं, A1 A2 कंसीडर किए हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले यदि हमें इसका अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ पर फाइंड आउट करनी है, पॉइंट P पर फाइंड आउट करनी है। तो we have to find out resultant intensity at P। इसमें एक कंडीशन और है कि जो हम सोर्स ले रहे हैं वो सोर्स कैसा है, इन दिस केस S is the source of monochromatic light, ठीक है ना। तो S हमारा सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो अब बच्चों इसमें करना क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पॉइंट P पर। तो इसके लिए करेंगे क्या कि इसमें ये करना है आपको कि इसमें सबसे पहले निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1 से P तक का पाथ S1P होगा और S2 से P तक का पाथ S2P होगा। तो क्या है, कैसे फाइंड आउट करें, S2P माइनस S1P, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो वी कैन राइट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, दिस इज द पाथ डिफरेंस।
अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस पुट कर दीजिए वैल्यू, फेज डिफरेंस इसको डेल्टा से कंसिडर कर लो, फेज डिफरेंस को डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है, वो है S2p माइनस S1p, ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इतना बच्चों सभी को क्लियर है। यहाँ पर देखिए S1 के द्वारा जो हमारी वेव है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, सिमिलरली S2 के द्वारा भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट वेव हमारी S1 है, इसका क्या होगा, S1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, S1 के थ्रू होगी। सिमिलरली S2 के लिए क्या होगा, Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 वी विल कंसीडर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, तो इस केस में हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है ना, किसी भी वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। So we can write y is equal to y1 plus y2. So y is equal to y1. What is the value of the y1? A1 sin omega t we can write. And what is the value of y2? A2 sin omega t plus 5. This. Clear? अब करना है कि y is equal to A1 sin omega t plus A2, we can apply the formula of sin of A plus B। तो sin of A plus B क्या होता है, already you know that sin of A plus B होता है sin A cos B plus cos A sin B, सभी भाई 10th लेवल्स में पढ़ चुके हैं फार्मूला, दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So already everybody knows about this formula, sin of A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. This is the very simple formula. Just you can apply in this equation and you will get the results. So E2 sin A sin omega t, sin A cos B means cos phi, sin A cos B plus cos A cos omega t, cos A sin B means sin phi। अब देखिए यहाँ पर A2 यहाँ लिखा था, तो यू कैन राइट A2 इन दिस प्लेस, यहाँ भी A2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना स्टेप सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बन रहा है। हमें तभी जो है वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा जब आप लोग 100% सेटिस्फाई होंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नहीं सर आपके वीडियो में कुछ दम है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, y इज इक्वल टू, अब इसमें आप देखिएगा ये sin ओमेगा टी, ये sin ओमेगा टी, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो we will take the common sin ओमेगा टी, तो we will get a1 plus a2 cos phi। अब देखिए ये cos phi आ जाएगा, a1 plus a2 cos phi आ जाएगा प्लस a2 cos ओमेगा टी, और ये बन जाएगा ब्रैकेट में लिख सकते हैं sin phi। phi इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेट करने जा रहे हैं a1 plus a2 cos phi को और cos थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। टू sin phi को कंसिडर कर लीजिए r sin थीटा, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। a2 sin phi को हम फैक्टर को ले रहे हैं, ठीक है ना, ये ब्रैकेट हटा दीजिए बस, ठीक है। ये तो a2 sin phi, ये फैक्टर a2 और ये sin phi हमने कंसिडर कर लिया है r sin थीटा, ठीक है ना, कितना क्लियर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी विल गेट a1 plus a2 cos phi plus a2 sin phi
इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट cos square theta plus sin square theta. Already you know that what is the value of the cos square theta plus sin square theta is equal to 1. देखो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 10th लेवल का, जिसमें आप जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So you can write and you will get the result. This is the formula of a plus b whole square. So a square plus b square plus 2ab. You can write. तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई. क्लियर? प्लस इसी तरीके से देखिए a2 का कर लीजिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वी विल गेट r स्क्वायर. अब देखिए इसमें cos और sin के टर्म एक साथ कर लीजिए. That is implies we will get a1 square plus a2 square cos square phi plus sin square phi. Clear? Plus 2a1 a2 cos phi is equal to r square. Clear? अब देखो यहाँ पे sin square phi plus cos square phi यहाँ भी 1 हो जाए. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1. सो द इक्वेशन बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू r स्क्वायर. आप देखिए इसमें already you know that intensity directly proportional to square of the amplitude. So you can write I is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. इतना क्लियर? अब इसमें करना क्या है कि हमें कंडीशन अप्लाई करनी है. कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम. कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या होगी? इफ cos फाई इज इक्वल टू प्लस 1. cos के फॉर्म में प्लस 1 वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू cos की प्लस 1 होती है. तो cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0. ठीक है ना? तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2n फाई प्लस माइनस अल्फा होगा. तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे 2n पाई अप्लाई कर दीजिए. तो I इज इक्वल टू मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू हम ले लेंगे प्लस 1. तो इस तरीके से I मैक्सिमम जो मिलेगा, मैक्सिमम वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मिल जाएगा. ठीक है ना? अब दिस इज द फार्मूला ऑलरेडी रिटन. ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है. I max is equal to a1 plus a2 होल स्क्वायर. ठीक है ना? इसी तरीके से कंडीशन हम लगा देंगे मिनिमम इंटेंसिटी के केस में. व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी? तो देखिए मिनिमम इंटेंसिटी कंडीशन क्या होगी, सभी लोग ध्यान से देखिएगा. I इज इक्वल टू होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi for minimum intensity. देखिए मिनिमम इंटेंसिटी के केस में क्या होगा? cos phi की जो वैल्यू होगी cos phi इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. तो cos phi इज इक्वल टू cos phi, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी. तो phi इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2n pi प्लस pi. सो वी कैन राइट 2n प्लस 1 इंटू pi. ये लिख सकते हैं. अब ये वैल्यू आप इसमें इक्वेशन नंबर इसको कंसीडर कर लो. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos phi I मिनिमम, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो I मिनिमम बोलेंगे. I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2 होल स्क्वायर.
तो इस तरीके से आपको दो इंटेंसिटी मिल गई, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई और एक मिनिमम इंटेंसिटी मिल गई। अब इस केस में क्या है कि फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता था? फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये क्या निकाला था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू S2P माइनस S1P थी। अब फेज डिफरेंस को यहाँ पाई कंसिडर करिए, तो 2n pi is equal to 2 pi by lambda S2P minus S1P. So in this case 2 pi cancel and we will get S2P minus S1P is equal to n lambda. So this is the formula for path difference. अब इसके बाद फाइंड आउट करेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम। मिनिमम इंटेंसिटी के केस में आपको मालूम है बच्चों, cos फाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। तो cos फाई इज इक्वल टू, वी कैन राइट cos पाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे 2n पाई प्लस पाई, और वी कैन राइट 2n प्लस 1 इंटू पाई दिस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन द अबव इक्वेशन। अब इसका भी पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस इसके हम निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। दिस इज द फार्मूला, ऑलरेडी वी नो इट। इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई, इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू S2P माइनस S1P दिस। पाई कैंसल and we will get S2P minus S1P is equal to 2n plus 1 into lambda into, clear? तो दिस इज द सेकंड पाथ डिफरेंस, चूँकि cos फाई की वैल्यू है +1, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाई की वैल्यू लेंगे +1। तो यहाँ से I max इज इक्वल टू a1 प्लस a2 whole square. Similarly, if cos phi is equal to -1, then what will be the equation? So I minimum is equal to, we can write a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. So I minimum is equal to a1 minus a2 whole square, ठीक। तो इस तरीके से हमें अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, और इस तरीके से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ओके, बाय। ओके, थैंक यू।